हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक टॉपिक विच इज़ ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी, दैट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ए MATC। MATC क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम उसका देखेंगे क्या एडवांटेजेस है MATC के, फिर क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीडियो में आज यही सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बेटा बात आती है MATC होता क्या है। इसको हम लोग एब्रीविएशन जो है MATC नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, M से मैक्सिमम, A से अलाउबल, T से टॉक्सिकेंट और C से कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये होता क्या है। तो ये एक ऐसी वैल्यू है बेटा, एक ऐसी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो स्पेशली जो हमारे इसको जो एक्वेटिक मीडियम में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, जो भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, वो किस तरीके से हमारे किसी भी जीनोबायोटिक्स या टॉक्सिक सब्सटेंस का किस लेवल पे हम उसका यूज़ करें कि उसका एडवर्स इफेक्ट वो शो करे। मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक्वेटिक मीडियम है या एक्वेटिक सिस्टम है, उसमें हमने हमारी बहुत सारी फिशेज़ हैं, बहुत सारे एक्वेटिक मराइन स्पीशीज़ एनिमल्स हैं, तो उसमें अगर कोई भी जीनोबायोटिक टॉक्सिक सब्सटेंस मिल रहा है या जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है या कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट से जो भी चीज़ें जा रही हैं हमारे उसमें, मतलब हमारे वाटर बॉडी में, तो उसमें एक लेवल सेट होता है कि हाँ, कि इस लेवल से ज़्यादा हम इस जीनोबायोटिक्स का टॉक्सिक सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड रेगुलेशन कि हमारा कोई भी जीनोबायोटिक्स लेवल से ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो फिर इसीलिए इसको हमने टर्म दे दिया मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ है। अब हम बात कर सकते हैं, हम टॉक्सिकोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं, तो स्पेशली हम इसको बेसिकली जो हमारा एक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉक्सिसिटी टेस्ट। मतलब एक होता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्ट और दूसरा होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट। तो बेसिकली जो हमारा ये होता है बेसिकली MATC मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन, ये हमारे क्रोनिक टॉक्सिसिटी का एक क्या होता है, रिजल्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें एज कैलकुलेटिवली, तो ये हमारा MATC जो है ये एक ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, NOEC का। NOEC का क्या मतलब बेटा, नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट कंसंट्रेशन। और अगर हम लोग LOEC की बात करते हैं, तो LOEC जो होता है द लोवेस्ट ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इस लेवल तक हम किसी भी जब टॉक्सिकेंट का वो देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको MATC के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है कि ये एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि किसी भी टॉक्सिकेंट की टॉक्सिसिटी को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे बेटा आप सभी को पता है कि जैसे जो हमारे एक एग्जांपल है, जैसे जो हमारी जेट प्रोपल्जन होता है, उसमें जो हमारे एरोसॉल्स का जो एक बाहर निकलता है एरोसॉल्स, तो अब ऑब्वियसली अब बिना उसके किसी भी एरोसॉल्स के तो जो भी वो लिक्विड निकल रहे हैं उसके हमारा जेट तो चलेगा नहीं। तो लेकिन उसकी भी एक लिमिट की गई है कि इस लिमिट से ज़्यादा अगर ये चीज़ होगी तो प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी को हम इसी चीज़ को किस चीज़ में स्टडी करते हैं, MATC में, विच इज़ द मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात कर सकते हैं कि हमारे कुछ आपको मैंने पहले बताया था, ये रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है बेसिकली फॉर द पॉल्यूटेंट्स जो भी हमारे वाटर बॉडी के लिए हैं या जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। हमारे जो US फेडरल क्लीन वाटर एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत हमारा जो भी वाटर बॉडी है उसमें किस लेवल तक मतलब कोई भी टॉक्सिकेंट सब्सटेंस का मतलब एक लेवल हो, उससे ज़्यादा ना हो, ताकि जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है उनका एडवर्स इफेक्ट ना शो करे। ठीक है, और ये एक ऐसी कैलकुलेटेड या रिपोर्टेड डिज़ाइन है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बनाया था या अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, जो कि किसी भी टॉक्सिकेंट्स या जीनोबायोटिक्स की टॉक्सिसिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ है। अब हम बात कर सकते हैं कि हमने MATC जो एक कैलकुलेटेड वैल्यू बनाया है मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन, इससे क्या एडवांटेज हैं, क्यों इसको हमने सेट किया। तो स्पेशली मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रेगुलेशन है फॉर आवर एक्वेटिक लाइफ। तो जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है बेसिकली जो भी हमारे स्पीशीज एक्वेटिक मीडियम में पाई जाती हैं, उनके लिए एज अ प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि हम इसमें मेंटेन रखते हैं, इंश्योर रखते हैं कि जो भी टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन कि
इस लेवल तक उसका कंसंट्रेशन रखते हैं कि वो हमारे किसी भी स्पीशीज़ को, एक्वेटिक लाइफ को एडवर्स इफेक्ट ना करे। उससे ज़्यादा अगर होगा तो उसको इफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ से हम ये भी हमारा एक फ़ायदा है कि हमें एक मतलब टेस्ट मिल जाता है किसी भी चीज़ का कि हाँ, हम अगर इतना टॉक्सिकन रखेंगे तब भी हमारे लिए मतलब किसी भी स्पीसीज़ के लिए या एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा है, नहीं तो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, उस स्पीशीज़ को हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो यही एक क्या है, एक लिमिटेशन सेट है कि इससे ज़्यादा कोई भी टॉक्सिकन नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। फिर हम बात कर सकते हैं दूसरा कि क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ वाटर क्वालिटी मेंटेन, मतलब वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखने का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन है तो वो एक फॉर्म ऑफ जीनोबायोटिक्स ही ना। तो लेकिन अगर फिर हम यही चीज़ को तय करते हैं कि किस लेवल तक हम उसमें क्लोरीन का मतलब यूज़ कर सकते हैं उस वाटर को क्लीन करने के लिए, तो ताकि वो किसी चीज़ को एडवर्स इफेक्ट ना करे। तो दैट इज़ कॉल्ड द एमईटीसी। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो तीसरी चीज़ बात कर सकते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे वो होते हैं, टॉक्सिकेंट होते हैं जो कि हाँ, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो वाला बताया था जेट प्रोपल्शन का भी एग्जांपल बताया था कि हाँ, इस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हमारे इसको ह्यूमन को या कोई भी चीज़ को एडवर्स इफेक्ट करे। तो वही चीज़ है कि एक सेट स्टैंडर्ड वैल्यू है जो एक लेवल को तय करता है कि कोई भी टॉक्सिकेंट किस लेवल तक यूज़ किया जाए ताकि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट किसी भी लाइफ पे ना पड़े, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो एरियल हो, चाहे वो हमारा टेरेस्ट्रियल हो। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब अब कोई चीज़ अगर उसकी अच्छाइयाँ, तो उसकी कुछ मतलब कुछ एक लिमिटेशन भी है कि वो हर एक चीज़ को नहीं बता सकता। तो अगर हम लिमिटेशन की बात करें एमईटीसी की, तो इसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब इसमें बहुत ही लिमिटेड बेस्ड डाटा है हमारे पास में कि हम सभी चीज़ों के टॉक्सिकेंट या मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन को नहीं बता सकते, बहुत लिमिटेड डाटा है हमारे पास में। दूसरी चीज़ ये है कि जो एमईटीसी वो डिपेंड करता है हमारी वेरिएबिलिटी पे कि मतलब किस मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई भी स्पीशीज़ पे कैसे इफेक्ट करेगा कोई भी टॉक्सिकेंट, कैसा भी उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो उसकी एज पे डिपेंड करता है या उस पर कोई उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ इशू तो नहीं है, या उसको वो कैसा मतलब उसका एज है, इन सभी पे डिपेंड करता है। तीसरा बात कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये मतलब मल्टीपल टॉक्सिकेंट के लिए हम नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ हमारा क्या होता है बहुत ही स्पेसिफिक टॉक्सिकेंट है उनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। फिर ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू एमईटीसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन कि किस तरीके से कोई टॉक्सिकेंट सब्सटेंस है वो कोई बैड एडवर्स इफेक्ट ना करे किसी भी एक्वेटिक लाइफ में। तो उस चीज़ की जो मेजरेबल वैल्यू है दैट कॉल्ड द एमईटीसी। इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एनओईसी एंड एलओईसी। मैंने आपको पहले ही बताया था, एनओईसी इज़ द नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एलओईसी इज़ द लोएस्ट ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हमने बात करी थी कि जो हमारा एमईटीसी ये हमारा क्रोनिक टॉक्सिसिटी से टेस्ट डिराइव्ड है जो कि रिसर्च इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बात कर सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टॉक्सिकेंट जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म के इस्तेमाल किया जाता है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका एडवर्स इफेक्ट देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी बात क्लियर होगी। एक पॉइंट के तौर पे हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अलाउबल टॉक्सिकेंट कंसंट्रेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक गैसेस, वेपर्स एंड एरोसॉल जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो किस तरीके से साइंटिफिकली हम उनको एक उनका लिमिटेशन सेट कर दें कि हाँ, इस लेवल से ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बैड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट करेंगे। तो उस केस में हमारा एमईटीसी का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पर हम इसका एज अ मेजरेबल वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रही है ये। तो हमारा एक एमईटीसी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो कि टॉक्सिकोलॉजी में हम इसका पढ़ाई करते हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।